हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जो मलेरिया सम्मेलन है 2026 वो कहाँ हुआ है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन सी तारीख को। तो ये 7 से 9 मार्च 2026 तक चला है और ये नई दिल्ली भारत में हुआ है। जो इसका आयोजित था वो था आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। और जो थीम थी वो थी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पास कि कौन है जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और किसकी वजह से होता है? ये एक मादा एनाफ्लस मच्छर की वजह, काटने की वजह से होता है। ये मच्छर के अंदर होता है प्रोटोजोआ। जब मच्छर हमें काटता है तो उसके ब्लड, जब वो ब्लड सक करती है उसके थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। इसकी दवाई के लिए जो है कुनैन नाम की एक जो वृक्ष की छाल है, जिसका नाम, वृक्ष का नाम क्या है? चिंकोना। जो वृक्ष की छाल से इसको समाप्त किया जा सकता है। अगर बात की जाए प्रभाव की, मलेरिया हमारी जो आरबीसी हैं, लाल जो रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल हैं, उनको प्रभावित करता है। और अगर बात की जाए, डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे रखी है। पहला मॉस्क्यूरिक्स और दूसरा R21 मैट्रिक्स R21, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। अगर बात की जाए वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर विश्व की लक्ष्य की बात की जाए तो 2030 तक मलेरिया का जो है उन्मूलन किया गया है। उसके साथ साथ मलेरिया से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी देखते हैं। जो डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये 45वां देश बना है। अमेज़न क्षेत्र में जो पहला मलेरिया मुक्त देश बना है उसका नाम है सूरीनाम, और ये 46वां मलेरिया मुक्त देश बना है। अगर बात की जाए मलेरिया की स्वदेशी जो वैक्सीन है हमारे भारत द्वारा जो निर्मित की गई है, उसका नाम है एडफेल्सिवैक्स, जो है जो आईसीएमआर द्वारा विकसित की गई है। और उसके साथ साथ नई दवा भी बनाई गई है। स्विट्जरलैंड में कोर्टेम बेबी के नाम से एक दवा मिलती है जो नवजात बच्चों के लिए और बच्चों के लिए पर जो दुनिया की सबसे पहली मलेरिया की दवा बनी है। उसके साथ साथ 2026 में जो अब नए सम्मेलन होंगे उन पे एक नज़र डालते हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन जो होगा COP17 2026 में, मेजबान देश है आर्मेनिया। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होगा COP31 2026 में तुर्की में। छठी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता जो होगी 2026 बेंगलुरु में। 23वीं बायोटेक्नोलॉजी बैठक जो होगी 2026 हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आईआईएससी बेंगलोर में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली अप्रैल में हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख, मतलब वाइस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेंगे? तो उनका नाम है धीरज सेठ, जो है वो उप प्रधान बनेंगे। अब क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार संभालेंगे। ये वर्तमान में पुणे स्थित दक्षिणी कमान, जो साउथर्न कमांड है, उनके जनरल ऑफिसर जो कमांडिंग इन चीफ हैं। और फिलहाल भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैं, और जिन्हें धीरज सेठ जो है यहाँ पदभार संभालेंगे। अगर बात की जाए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की, तो सर्वोच्च सेनापति हमारा कौन है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगर बात की जाए चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो एरियल जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, जो 28वें हैं, वो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। पूछा गया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें हैं। अगर पूछा गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो 30वें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जो अनिल चौहान है। और महानिदेशक सैन्य अभियान जो है वो है जनरल राजीव घई, जो है सैन्य अभियान महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की गई है। अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश हाल में ही सुर्खियों में रहा है। जैसे कि वाराणसी में 1 घंटे के भीतर 2,51,440 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है।
एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश को निर्देशक दिए हैं कि जो सुआ नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी के रूप में दर्जा बहाल किया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट से मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। भारत का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के पटना जो पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। देश का पहला एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड जो है लखनऊ में उद्घाटित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही जल महोत्सव 2026 अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये गुजरात के अंदर हाल में ही किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, कब हुआ है ये 8 मार्च 2026 को गुजरात में किया गया है। शुरुआत करने वाले कौन है, जल जो शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। अवधि ये 8 मार्च से 22 मार्च तक ये जो त्योहार है, ये एक उत्सव है जो मनाया जाएगा। आयोजन विभाग कौन है, जल शक्ति मंत्रालय है और का जो पेयजल व स्वच्छता विभाग इसका जो आयोजन विभाग है। और टैगलाइन का जो है इनकी गांव का उत्सव देश का महोत्सव। और विशेष क्या है, 8 मार्च को सुजलम शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, हमारा जो ग्रामीण पेयजल प्रबंधन की भागीदारी को मजबूत करना, जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण और जल को प्रोत्साहित करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर बात की जाए वर्ल्ड फॉर्म जो वाटर फॉर्म 2024 10वां जो एडिशन हुआ है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। वर्ल्ड वाटर फॉर्म 2027 जो 11वां एडिशन होगा वो सऊदी अरब के अंदर किया जाएगा। उसके साथ साथ भारत से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स को हम एक बार नज़र डालते हैं। उसके साथ साथ में ही भारत से संबंधित कुछ और जो फैक्ट्स हैं उनको चेक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत जो है सूरत से की है। हर घर जल राज्य का जो दर्जा है पंजाब को मिला है 100% नल कनेक्शन हेतु। उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के नवचार उपयोग हेतु प्रधानमंत्री जो पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण हेतु वाटरशेड यात्रा शुरू की है। और उसके साथ भारत का जो पहला अंडर वाटर संग्रहालय व कृत्रिमिक रीफ महाराष्ट्र में जो है वो बनाया गया है। उसके साथ सम्मेलन की बात की जाए, जल स्थिरता जो सम्मेलन है नई दिल्ली मार्च 2025 में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन उदयपुर फरवरी। और 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है, गूटर बेलोच को। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ है। जल राष्ट्रीय मिशन 2011 में शुरू हुआ है। और जल शक्ति जो मंत्री हमारे हैं उनका नाम है CR पाटिल। और जो नारा और शुभांकर है पीकू मतलब मोर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया है। तो जो उसका जो राइट ऑप्शन है नई दिल्ली के अंदर ये किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह मेट्रो 71.56 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन का एक हिस्सा है। इससे जो है हाल में ही मौजूपुर कॉरिडोर में शामिल किया गया है। यह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में से गोलकार मार्गों से जोड़ता है। और इस रिंग मेट्रो के माध्यम से दिल्ली के बाहरी और उत्तरी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और अधिक सुगम हो जाएगी। अगर बात की जाए चीन और अमेरिका के बाद भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की सबसे पहली पुरानी मेट्रो जो सेवा है कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। उसके साथ साथ कोलकाता मेट्रो भारत की एकमात्र मेट्रो है जो भारत रेल के अधीन है। और ये 17th जो रेलवे जोन बी से कहा जाता है। भारत जो उसके साथ साथ पहली आधुनिक जो मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन दिल्ली 2002 में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे। मेट्रो पाने वाला पहला भारतीय शहर कोलकाता है। और शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला जो पहली मेट्रो है दिल्ली मेट्रो है। गिनीज रिकॉर्ड में रियाद मेट्रो दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस नेटवर्क बताया गया है।
उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीप्री के अनुसार 2021 से 2025 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश कौन सा बना है, मतलब इंपोर्टर कौन सा बना है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो यूक्रेन हाल में ही बना है। तो ये रिपोर्ट होती क्या है, किससे रिगार्डिंग होती है, पहले हम देखते हैं। सीप्री का मतलब ये है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो किस पर जो डाटा और रिपोर्ट जारी करता है आर्मी जो आर्म्स ट्रेड के ऊपर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर और ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर ये डाटा जारी करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए 1996 में हुई है, मुख्यालय इसका स्टॉकहोम है और जो स्वीडन में है। अगर बात की जाए, इन्होंने बोला है कि हथियार की जो आयात में सबसे पहले नंबर पर है यूक्रेन, दूसरे नंबर पर जो है वो है भारत, तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब। अगर निर्यात की बात की जाए तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है, वो 42% हिस्सा केवल अमेरिका है जो निर्यात करता है, और दूसरे नंबर पर है फ्रांस है जो निर्यात के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर पाया गया है। उसके बाद NPCIL की जो पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट हाल में ही कौन बनी है, तो उनका नाम है RM नाजमाई, जो है वो हाल में ही सुपरिटेंडेंट बनी है। उसके साथ साथ NPCIL होता क्या है, यह है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी संभालने वाली पहली महिला सुपरिटेंडेंट बनी है। उन्होंने 15 मार्च 2026 से कर्नाटक के कैंगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 में कार्यभार संभाला है और उन्हें इसका 35 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। उसके साथ साथ 2026 में जो दो प्रथम महिलाएं जो सुर्खियों में रही हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी गीता सोमात, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शार्ली बाचवो, भारत की जो पहली महिला विधि सचिव जो है अंजू राठी राणा है, भारत की पहली महिला जो डॉक्टर है जय सिद्धा कल्याण, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है क्लाउडी शैनीबाम, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अध्यक्षा क्रिस्टी कोविट, और उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे, और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री है रेचल रीव्स जो है वित्त मंत्री बनी है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने महिलाओं कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप जो है हाल में ही लॉन्च किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो शाइन ऐप उन्होंने हाल में ही लॉन्च किया है। तो इसका क्या फ़ायदा है, पहला तो आपको पता होना चाहिए शाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर द एम्पावरमेंट। इसमें भारतीय रेलवे ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। ये एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर जो कार्यस्थल में अगर वहाँ पे जो भी लेडीज़ काम कर रही हैं, अगर उनको यौन उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पा रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 1997 के अनुसार डिज़ाइन की गई है। जो भी शिकायत करेगा उसकी जो जानकारी है पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और यह महिला कर्मचारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला उसके साथ साथ रेलवे से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। भारत चिकन नेज में अंडरग्राउंड रेलवे टनल बना रहा है। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेन की शुरुआत क्षमता दोगुना कर देगा। अपर्णा गर्ग रेलवे जो बोर्ड में सदस्य जो वित्त का कार्यभार संभाल रही हैं, और अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रख दिया गया है। जो दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल में ही जो फ्रेंट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च की है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच शुरू हुई है। चीन ने पहली बार वायरलेस रेल जो कन्वे है का सफल परीक्षण किया है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये हाल में ही जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इसमें है क्या, तो केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय में हाल में ही से नो टू प्रॉक्सी नाम का एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। यह जो कोई महिला जो सरपंच चुनी जाती है लेकिन उसके पति या जो पुरुष रिश्तेदार उसके नाम पर काम करते हैं, और ये प्रॉक्सी सरपंच इसे कहा जाता है। मतलब कोई फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है सरपंच बनी है और मैं इसका काम कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड जो है प्रॉक्सी सरपंच सिस्टम।
यह अभियान 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को शुरू किया गया है। यह अभियान 18 मार्च 2026 तक चलेगा। सरकार का मत यह है कि जो सरपंच पति है, प्रॉक्सी सरपंच है, उसकी प्रथा महिला आरक्षण के लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर कर रही है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू वर्ष 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक मान्यता देना और ग्राम स्तरीय स्वशासन को मजबूत करना इसका मोटो रहेगा। अगर बात की जाए पंचायती आर्टिकल कौन कौन से हैं पंचायती राज के अंदर, तो वो कौन से हैं? 243 है पर उसकी डेफिनेशंस के लिए। 243 ए है पावर ऑफ ग्राम सभा, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 सी कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, 243 डी एसटी और एससी महिला रिजर्वेशन, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, 243 एच फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत, 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके अंडर आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, हाल में जो प्रोबा 3 मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मिशन है जिसका जो कोर्नोग्राफ उपग्रह संपर्क से टूट गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये ईएसए से जुड़ा हुआ है। तो अभी हुआ क्या है? अभी क्वेश्चन ये है जो प्रोबा 3 मिशन है उसमें तकनीकी खराबी के कारण कोर्नाग्राफ उपग्रह से वो उसका संपर्क टूट गया है। इस मिशन में 2 उपग्रह यूज किए गए हैं। पहला कोर्नाग्राफ, दूसरा है अक्यूटलर है जो सूर्य के अध्ययन कर उसके मिलकर दोनों काम करेंगे। और कोर्नाग्राफ के जो संपर्क टूटने से कारण मशीन की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। एक्चुअली ये यूरोपियन संघ का एक अंतरिक्ष मिशन है जो 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में PSLV C59 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है सूर्य की जो रहस्यमय कोरोना जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करना इसका मेन मोटो था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड 2026 में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित जो है संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कृति जो है के कारक बनी है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी को मिला है। स्मृति मंदान को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 मिला है। विंग्स इंडिया 2026 का अवार्ड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के तौर पर मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की अगर हम बात करें तो नोबल नागी को मिला है। भारतीय मूल वैज्ञानिक वीरभद्रन रामानाथन को क्राफोर्ड जो हाल में ही पुरस्कार 2026 से उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के कार्यभार संभाला है। किन्होंने संभाला है? उनका नाम है दीपक गुप्ता ने इनका कार्यभार संभाला है। उसके साथ साथ कुछ और भी हाल में ही जो लोग सुर्खियों में रहे हैं जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD प्रवीण M खानुजा हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली महिला हेड साबा शॉल। BP सिंह जो नौसेना मुख्यालय के नौसेना महानिदेशक। OpenAI के मुख्य लोक अधिकारी अरविंद केसरी। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO राजन बजाज। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है निधि छिब्बर। और भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के जो GOC हैं तो वो पुष्पेंद्र पाल सिंह हैं। गुजरात सिटी के जो नए चेयरमैन हैं उदय कोटक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जो गैरी जो कार्टन है क्रिस्टीन जो हैं वो किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो उनका राइट ऑप्शन है वो श्रीलंका टीम के मुख्य कोच जो हैं नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ भारत ने देवनी मोरी बुद्ध अवशेष को पहली बार श्रीलंका भेजा गया है। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री ने S जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी जो कोरिजे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित जो है फॉर ट्रेडिंग नोड में हुआ है।
और भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में हुआ है। भारत ने श्रीलंका के मना आपातकालीन देखभाल इकाई के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों में निःशुल्क वीजा देगा। उसके साथ हाल में गद्दार जो तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 में एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस नेता को हाल में ही सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन ये है क्यों किया गया है। जो प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स के दौरान इन्हें प्रदान किया गया है। चिरंजीवी तेलुगु और भारतीय सिनेमा के बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये प्रसिद्ध अभिनेता व आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना सरकार ने यह पुरस्कार उन हस्तियों को दिया है जिन्होंने सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। चिरंजीवी ने कहा है एनटीआर के नाम पर पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए एक सम्मानजनक और भावुक पलों में से एक है। और उसके साथ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया, एक जर्नल के अंदर एक जर्नल है साइंस में प्रकाशित हाल में अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किस जानवर की तेजी से पुनर्वृद्धि और आनुवांशिकता विविधता रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसका नाम है क्लोआ के अंदर की गई है। तो उसमें हुआ क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार जिसका नाम है साइंस जर्नल ने प्रकाशित एक अध्ययन में जो कोआला जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन की वृद्धि में रिपोर्ट आई है। यह रिकवरी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में शिकार और फर व्यापार के कारण विक्टोरिया के कोआला जो है संख्या लगभग 500 रह गई थी। कंजर्वेटिव्स ने कोआला को सुरक्षित प्रजनन के पास द्वीपों पर स्थानांतरित किया, बाद में फिर से इनको मुख्य भूमि पर आवास पर वापस लाए हैं। 2020 में विक्टोरिया में कोआलों की जनसंख्या बढ़कर कम से कम 5 लाख बढ़ गई है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की जो अभी हाल में सुर्खियों में रहे हैं। तो सबसे पहले है इजराइल में यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट्स जो इंटरफेस की शुरुआत की गई है। अफगानिस्तान के राशिद खान हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गुंज 2026 में युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। स्मृति मंदान को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सम्मानित किया गया है। सेवा तीर्थ ट्रस्ट जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दुर्घटना पीड़ित सहायताओं के लिए पीएम राहत की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद में सर्वोच्च सम्मान मिला है। स्वीडन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है और ये करने वाला वो पहला देश बना है, यूरोपीय देश बना है। जम्मू कश्मीर में 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत की गई है। केरल में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी भारत अपनाने वाला पहला राज्य बना है। उसके साथ साथ डोल यात्रा जो है त्यौहार जो है असम में मनाया गया है। अमेरिका और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार और ये इसका 16वां एडिशन था और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम का एक अभ्यास हुआ है, ये उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का जो रीन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र को जो सुंदेला गांव है उसमें पहला जाति मुक्त गांव बना है। बंगला युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। आरव जो हैं भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के। और जिम्बाब्वे ने अपना हाल में ही लेना कैपावीर HIV इंजेक्शन शुरू किया है और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।